अस्सलामुअलैकुम, एम उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। एक सवाल पूछा गया है कि अगर ग्रुप की शक्ल में लेबर कोर्ट में जाकर अपनी कंपनी के खिलाफ केस करें तो क्या ऐसी सूरत में फ़ायदा हो सकता है। यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर अगर अपनी कंपनी के खिलाफ किसी रीज़न से केस करेंगे तो उसमें जीतने का चांस ज़्यादा होता है। एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स मिलने के, उनके जो हुकूक हैं वो मिलने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको इस हवाले से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। वीडियो को अभी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस आपको पहुंचती रहें। क्योंकि दोस्तों मेरी आंखों के सामने ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, इस वजह से आपके साथ जो भी मैं मालूमात शेयर करूंगा वो हकीकत के नज़दीक तरीन होगी। तो जो लोग ये समझते हैं कि अगर मिलकर अपनी कंपनी के खिलाफ केस करेंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो उसमें फ़ायदा ज़्यादा होने का चांस है, तो यहाँ पर दो बातें आपको क्लियर करना ज़रूरी है। एक तो ये है कि आपकी कंपनी के खिलाफ जब भी आप केस करते हैं और ज़्यादा लोग मिलकर केस करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब की हायरिंग भी एक बार ही होगी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब आपको बुलाया जाता है कोर्ट में, आपकी डेट होती है तो वो अलग अलग भी हो सकती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि पूरे आदमियों का आपस में मिलाप नहीं होता। अगर आपने केस किया है, आपके जहन में कोई अलग बात हो सकती है, दूसरे आदमी के जहन में अलग बात हो सकती है, तीसरे आदमी का जहन अलग हो सकता है। तो इसलिए कभी कभार आपके चौंके मुतफिका बयान एक बार होते हैं, लेकिन जब आपको बार बार बुलाया जाता है तो इस दौरान फिर वहां पर आपकी जितनी बातें भी हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। तो इस वजह से आपका केस ग्रुप की शक्ल में करने की वजह से कमज़ोर भी हो सकता है। जो लोग ये समझते हैं कि अगर ग्रुप में एक बार बयान दे दिया और दोबारा से कोई बात भी नहीं पूछी जाएगी तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जब ज़्यादातर लोग मिलकर केस करते हैं तो कंपनी उस केस को ज़्यादा लंबा खींचने की कोशिश करती रहती है। तो इस वजह से अक्सर लोग ये भी करते हैं कि जब एक बार उनके केस की हायरिंग होती है तो वो समझ लेते हैं कि हमें अब दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, अगर कोई आदमी, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी मिलकर एक केस करते हैं, उसके ऊपर आखिर तक अपने बयान पर कायम रहते हैं और आदमी भी ऐसे हैं कि उनके एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट ज़्यादा बन रहे हैं, उनका रिकॉर्ड भी क्लियर है, यूएई के अंदर हर लिहाज से उनका रिकॉर्ड साफ है, तो फिर ऐसी सूरत में कंपनी भी कमजोर पड़ जाती है। केस का फैसला आपके हक में जाने का चांस ज्यादा रहता है। अकेले आदमी का भी 50-50 चांस होता है और अगर आप मुतफिका एक बयान देंगे, लास्ट तक उसके ऊपर कायम रहेंगे तो फिर आपके हक में चांस ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर ज्यादा लोग के कंपनी के ऊपर केस करेंगे, कंपनी ने उन आदमियों में से कोई 2-3 तोड़ लिए यानी उनकी डिमांड्स पूरी कर ली, तो ऐसी सूरत में फिर आपका केस कमजोर भी हो सकता है। और कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे लोग जब मिलकर कंपनी के खिलाफ केस करते हैं तो कंपनी हमेशा से कोशिश करती है कि ये जो एक ग्रुप बना हुआ है इसको तोड़ा जाए। कुछ लोगों की डिमांड्स पूरी कर दी जाती हैं जो सबसे कमजोर लोग होते हैं, और बाकी जो अकेले रह जाते हैं उनका केस फिर कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से कंपनी को वहां पर ज्यादा फायदा हो जाता है या कंपनी को उनकी डिमांड्स पूरी करने की कुछ टाइमिंग दे दी जाती है। तो इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि ग्रुप की शक्ल में केस करने की वजह से आपको 100% फायदा होगा, तो ऐसा नहीं होता। कभी कभार आपको फायदा होता है, कभी कभार आपके खिलाफ भी केस चला जाता है। तो इसलिए जब भी अपनी कंपनी के खिलाफ आप केस करने का सोचते हैं, सबसे पहले तो मैं हमेशा की तरह यही कहूंगा कि कंपनी के साथ किसी तरीके से बात बनाने की कोशिश करें। इसके बाद अगर मजबूरी में केस करना पड़ता भी है तो ज्यादा लोगों के साथ अगर आपका जहन नहीं मिलता तो कभी भी ग्रुप की शक्ल में केस ना करें। आप अकेले अगर केस करते हैं तो इसमें आपके पास ज्यादा मजबूत पॉइंट हो सकते हैं, इसलिए आपने इन बातों का ख्याल करना है। ग्रुप की शक्ल में केस उस टाइम करें जब आप समझते हैं कि पूरे लोगों की डिमांड्स एक हैं, लास्ट तक एक बात के ऊपर कायम रहेंगे और बिल्कुल भी ग्रुप से टूटेंगे नहीं, यानी कि कंपनी उनको किसी तरीके से भी तोड़ नहीं सकेगी। तो फिर आप बेशक ग्रुप की शक्ल में केस करें, अगर ऐसे लोग मिले होंगे तो फिर कामयाबी का चांस ज़्यादा रहता है। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।